दोस्तों, आज एक ऐसी संस्था में हूं जहां पे लगातार 2 साल से बच्चे दिए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दूसरे देशों के सामने। पिछले साल जो बच्ची गई उसने रोमानिया में जाके अपनी प्रेजेंटेशन अपने इंडियन टीम के साथ दी और हरियाणा सरकार ने उसे 2.5 लाख का इनाम, गोल्ड मेडल उसने जीता। आज दूसरी बार 2024 की बातें थी, लेकिन अगर 25 की बात करें तो फिर से उसी संस्था ने, जिसमें मैं खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी संस्था ने फिर से वही अपना जो रिकॉर्ड था दोहराया। लेकिन अब की बार AIR-1 कह सकते हैं, 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और पहले नंबर पर RPS नारनौल ऐसा करने वाला पहला स्कूल है जिसने लगातार 2 साल इंटरनेशनल लेवल पर अपने बच्चे दिए हैं और वो फिर जाके इंटरनेशनल लेवल पर उन बच्चों ने प्रतिनिधित्व किया और आज बहुत बड़े लेवल पर हैं और कोई बड़ी क्लासेस के नहीं हैं, 6th 7th 8th 9th 10th के बच्चे हैं। तो पिछले साल जो बच्ची थी उसका इंटरव्यू आपने देखा होगा। अब की बार जो बच्चा है जो रसिया में जाके देश का प्रतिनिधित्व करेगा, उससे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। वीडियो को शेयर करें, आपके बच्चे तक पहुंचाएं, उन पेरेंट्स तक पहुंचाएं जिनके बच्चे 6th 7th मतलब जूनियर क्लासेस में हैं। तो बातचीत करते हैं उस बच्चे से। तो ये वो शख्सियत है आपके सामने जिसने नाम रोशन किया है अपने माता पिता का, RPS का, महेंद्रगढ़ का और पूरे भारत का, क्योंकि पूरे देश में पहली रैंक इन्होंने हासिल की है। तो इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई हो। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मैं आदिश जैन। आदिश जैन, जो आज पूरे देश में नाम है, आदिश जैन। तो कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताएं। काफी अच्छा लग रहा है सर। काफी अच्छा लग रहा है। यस सर। तो RPS में पढ़े हैं आप? बिल्कुल सर। तो ये जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जिसको हम पहली रैंक पूरे देश में कह सकते हैं, वो किस में हासिल की है आपने? सर ये IJSO ओलंपियाड होता है जो कि इंटरनेशनल कमेटी ऑर्गेनाइज करवाती है जी। बच्चों में साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करने के लिए। साइंस से रिलेटेड है पूरा? यस सर। जी। कैसे आपको कैसे पता चला इसका? सर RPS स्कूल की वजह से ही मेरे को पता चला। कब आए थे आप RPS में? कब एडमिशन हुआ था? सर मेरा 6th क्लास में एडमिशन हुआ था यहाँ पे। 6th क्लास में आए थे यहाँ पे? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे पता चला, कैसे कैसे स्टेप्स रहे आपके? सर 8th क्लास में मेरे को पता चला, RPS के टीचर्स ने ही बताया कि ऐसा कुछ ओलंपियाड होता है जिसका नाम NSEJS होता है, जो कि इसकी फर्स्ट स्टेज है जी। उन्होंने ही पूरी तैयारी करवाई, इसके सारे टेस्ट लिए, सब कुछ किया और ऐसे ही चलते चलते मैं आज यहाँ पे। पहली स्टेज कहाँ पे एग्जाम हुआ, कैसा एग्जाम था? सर पहली स्टेज NSEJS होती है जिसका नाम है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर जूनियर साइंस। जूनियर साइंस? यस सर। ये हमारे स्कूल में ही हुई थी। अच्छा, आपके स्कूल में? यस सर। IEPT ने ऑर्गेनाइज करवाई थी और इस एग्जामिनेशन में पूरे देश में से लगभग 50,000 बच्चे बैठे थे। पूरे देश से 50,000 बच्चे थे? यस सर। उनमें आपकी कौन सी रैंक थी? सर उसमें रैंक नहीं बताते, लेकिन टॉप 300 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। 50,000 में से 300 बच्चे जो थे वो छांट लिए गए। यस सर। जो बहुत अच्छे थे। यस सर। तो उसमें आपका नंबर था? बिल्कुल सर। तो आपके स्कूल से आप थे या और भी बच्चे थे उसमें? थे सर, और भी बच्चे थे। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो कैसे हुआ? सर फिर उसके बाद होता है INJSO, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जी। ये जनवरी में हुआ था देश में 16 सेंटर्स में। उसमें 300 बच्चे बैठे थे और उनमें से 36 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसके बाद। अच्छा, उसमें से फिर 36 बच्चों में? यस सर। आपने स्कूल से और कोई था या आप ही थे? नहीं सर, मैं ही था। आप ही थे। तो उसमें ये दोनों रिटर्न थे या किस प्रकार के एग्जाम थे? सर NSEJS MCQ था, OMR वाला जी, और INJSO सब्जेक्टिव एग्जाम था। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? सर फिर 36 बच्चों को बैंगलोर बुलाया गया मई के महीने में। वहाँ पे IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब अभी प्रीवियस मंथ में? यस सर। अच्छा, वहाँ गए, उसके बाद क्या कुछ रहा? सर वहाँ पे कैंप लगता है 15 दिन का, जहाँ पे 36 बच्चे रुकते हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट जो हैं उनसे पढ़ते हैं और टेस्ट देते हैं। मतलब जो देश के सबसे अच्छे वैज्ञानिक हैं, यस सर, उनसे मिलने का भी मौका मिला? बिल्कुल सर। उनसे सीखने का भी मौका मिला? यस सर। इसकी सबकी वजह क्या रही? सर ये एग्जाम RPS यही रही? अच्छा, वहाँ क्या क्या हुआ 15 दिन में आपके साथ? सर इन 15 दिन में उन्होंने हमें काफी सारी नई चीजें बताई, पढ़ाया, साइंस के बारे में पढ़ाया और सबसे जरूरी काफी सारे टेस्ट लिए, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, थ्योरी एग्जाम, MCQ एग्जाम, हर तरह के टेस्ट लिए। और 15 दिन में टेस्ट ही चल रहे थे वहाँ पे? यस सर। सिखाया भी और टेस्ट भी लिए और फिर उन टेस्ट के बेसिस पे टॉप 6 बच्चे जो कि इंडियन टीम है वो सिलेक्ट की जाती है, जिनमें से मैं हूँ। अच्छा, 36 में से 6 बच्चे सिलेक्ट किए गए? यस सर। तो ये कह सकते हैं 50,000 में से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? यस सर। बारी बारी नंबर से हटाते गए बच्चों को? यस अच्छा, 6 बच्चों में आप ही हैं इस स्कूल के या कोई और भी बच्चा? नहीं हूँ सर। आप ही अकेले? यस सर। तो कैसा लगा उस समय भी RPS में? मैंने जब 6th क्लास में गया, सिलेक्शन मैंने किया, तो कैसा था? काफी अच्छा था सर, काफी अच्छी चॉइस थी और
उसी की वजह से हूँ मैं आज यहाँ पे। अभी कौन सी क्लास में है आप? सर मैं 10th में हूँ अभी। अभी 10th में है, तो एक बड़ी उपलब्धि 10th क्लास में मिल गई। यस सर। तो क्या कहोगे, कैसे इसकी तैयारी कैसे की पूरी? सर इसकी तैयारी के लिए शुरू में तो मैंने बुक्स पढ़ी काफ़ी सारी, हमारी आरपी स्कूल की लाइब्रेरी से ही लेता था मैं बुक्स जी। और हमारे टीचर से पढ़ता था। काफ़ी सारे टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट होते ऐसे थे। टीचर्स हैं यहाँ पे जो पूरे देश में आपको ऐसा बना दे कि आप दूसरे देशों में जाओ? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मतलब सब कुछ सिखाते हैं यस सर। एनी टाइम? यस सर, एनी टाइम। अरे वाह। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट मेन से कौन कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मतलब साइंस सब कुछ? यस सर। अच्छा, इसके बाद जो प्रोसेस है, 6 बच्चों का सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? सर फिर अब दिसंबर में हम रशिया जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा देशों से बच्चे आते हैं और कम्पीट करते हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज के बच्चे वहां आएंगे। यस सर। उनके सामने आप लोग बैठेंगे? बिल्कुल सर। और वहां आप लोगों का इंटरेक्शन होगा? यस सर। अरे वाह। तो जो ये हुआ है, इसी में आपकी एक बहन थे लास्ट ईयर, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया? बिल्कुल सर, वो रोमानिया गए थे और वहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आए थे। रोमानिया गए थे और आप रशिया जाएंगे? यस सर। अच्छा, तो जब ये सब चीजें सोची, पेरेंट्स के सामने गई, तो कैसा फीलिंग कैसी आई? बहुत अच्छी थी सर। आरपीएस को क्या कहोगे? आरपीएस नहीं मेरे को यहाँ पहुँचा है, यही कहूँगा। अच्छा, आरपीएस नारनौल ने दोबारा ऐसा किया है? बिल्कुल सर। ऐसा पहला स्कूल है जिसने रिपीट किया है। यस सर। तो ऐसा क्या करवाते हैं आप लोग, कैसा क्या पढ़ाते हैं, कितने देर पढ़ाते हैं, क्या मेन चीजें क्या होती है? सर रेगुलर क्लासेस तो चलती रहती हैं, जी। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस काफ़ी होती है हमारी। टीचर्स Extra के साथ classes। पर्सनल आप कभी भी मिल सकते हो और फोन पे कुछ भी पूछ सकते हो। जी। और लाइब्रेरी इतनी अच्छी है, हर तरह की बुक्स मिल जाती हैं, उन बुक से पढ़ो, टीचर से डाउट पूछो, बस। ऐसा कुछ खास भी सिलेबस बना के देते हैं कि आपको क्लास वर्क के साथ साथ ये कुछ और करना है जिससे आप वहां जा पाओ? यस सर, बैचेस बनाते हैं और जिन बच्चों में पोटेंशियल होता है उनको पढ़ाते हैं स्पेशली इसके लिए, उनको अलग से बुक्स बताते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हैं। मतलब आप लोगों के अंदर जो होता है वो निकाल लेते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपको क्या बिल्कुल करना सर, है। बिल्कुल सर। तो आपने उस समय जब 8th क्लास में आपको पता चला, तो क्या कहा टीचर्स ने उस समय? टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया और कहा कि तुम कर सकते हो, तो कर पेरेंट्स का सपोर्ट किस प्रकार से? पेरेंट्स का सपोर्ट फॉरमोस्ट था सर, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और पूरी तरह सपोर्ट किया। अच्छा, गांव या शहर? गांव कौन सा आपका? सर मैं हुड्डा से हूँ। नारनौल से? यस सर। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं? दोनों डॉक्टर्स हैं, मम्मी पापा। दोनों डॉक्टर्स हैं? यहाँ लोकल में ही कहीं बाहर हैं? यहीं पे सर। अच्छा, ये आपने अलग सी बात बताई है, पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, यस सर। फिर आप एमबीबीएस की तरफ? नहीं सर, मैं उतना नहीं हूँ। आप नहीं है उतना, मैं- आपकी सोच नहीं है वहाँ पे? नहीं सर, मेरे को पेरेंट्स ने engineer कहा बनना कि है। हम डॉक्टर हैं, हमारा बच्चा भी डॉक्टर ही बने? उन्होंने कहा जो तेरा मन कर ले। जो मन करे वो बनो। तो क्या बनना है बड़ा होगा, आपको क्या करना है? मेरे को इंजीनियर बनना है अभी। आईआईटी? यस सर। अच्छा, यहाँ बताते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आईआईटी का भी आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल उसकी आता है। कोचिंग भी प्रॉपर होती है? बिल्कुल सर। अच्छा, क्लासरूम के माहौल के साथ, क्लासरूम की पढ़ाई के साथ, अब तो 10th में है, बोर्ड है और एग्जाम्स 9th में भी ऐसे ही होते होंगे वो, तो हाँ सर। कैसे मैनेज कर पाते हैं क्लासरूम वर्क फिर इंटरनेशनल लेवल पे सोच? सर क्लासरूम वर्क भी काफ़ी हद तक अच्छा ही होता है और स्कूल का पूरा सपोर्ट था, कभी भी मना नहीं किया। मैंने बोला कि अगर मैं कोप अप नहीं कर सकता क्लास को अभी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। बाद में फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा दी नोटबुक्स पूरी करने के लिए, बाकी सब कुछ करने के लिए, लेकिन स्कूल का सपोर्ट रहा उस मामले में, तो कभी पूरा परेशानी सपोर्ट नहीं रहा। आई। यस। घर जाके कितना पढ़े? घर जाके भी सर टाइम तो दिया था, लेकिन स्कूल में जितना पढ़ता था उससे काफ़ी हद तक हो जाता था। स्कूल में हो जाता लगभग? यस। घर पे ज्यादा फोकस नहीं था? घर पे था सर पढ़ाई में, काफ़ी पार्ट स्कूल में होता था और काफ़ी पार्ट घर पे भी होता तो था। इस पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की अगर बात करें, या सिर्फ पढ़ाई में आगे है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, में आगे है करिकुलम? हर चीज़ में आगे है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे और बच्चों को प्रमोट किया जाता है उनके लिए भी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई होती है, और भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो बच्चे मेन फोकस अगर करें, आप तो नारनौल से हैं और आपको लोकल में एक अच्छा स्कूल मिला, आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, आपको सपोर्ट मिला। जो महेंद्रगढ़ नारनौल के बच्चे हैं वो फोकस करते हैं कि हम बाहर जाके कोचिंग करें, कोटा, सीकर, दिल्ली, चंडीगढ़, बहुत सी चीजें जगह होती हैं, वहाँ आप क्यों नहीं गए? और बच्चे जो जा रहे हैं उन्हें आप क्या कहोगे? जब आपको फील नहीं हुआ कि मेरे को भी बाहर जाके कोचिंग करनी चाहिए? सर जब घर पे सब कुछ मिल रहा है तो कोई बाहर क्यों जाएगा? मतलब घर पे सब कुछ मिल रहा है? यस सर। और जो बच्चा बाहर जा रहा है उसे क्या कहना चाहोगे? बाहर जाके भी मिल जाएगा, लेकिन अपने घर में पेरेंट्स के साथ रहते हुए जब उसी लेवल की चीजें मिल रही हैं, शायद उससे ज्यादा ही पेरेंट्स के साथ रहो, सुबह शाम दोस्तों के साथ रहो। दोस्तों के साथ रहो, घर का खाना खाओ। यस सर, एग्जैक्टली वही। कोई प्रेशर तो नहीं रहता होगा नहीं सर। कहीं टीचर्स का, पेरेंट्स का? नहीं सर। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा मान लो
बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, उसका माइंड बहुत आगे है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जिन बच्चों को अच्छा स्कूल या वो अपने फाइनेंशियल तरीके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, कैसी बुक्स पढ़ें? बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बुक्स लो और उन पे पूरा फोकस करो, और उससे ही होता है अपने टीचर्स की बात सुनो। मैनेजमेंट का कैसा रोल रहता है यहाँ पे? जब आपकी तैयारी 8th में बताया कि तेरे को ये करना है, कैसी तैयारी करनी है, मैनेजमेंट किस प्रकार से फोकस करता है बच्चों पे? मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहता है, हमारी रेगुलर स्टडी करता है, वो देखता है हमें क्या ज़रूरतें हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारे लिए प्लान्स बनाता है, और वो प्लान इतने अच्छे होते हैं कि उनसे सब कुछ हो जाता है। उनसे सब कुछ हो जाता है। तो वहाँ जब आपका 300 बच्चों में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद 6 बच्चों में सिलेक्शन हुआ 36 में से, कैसी फीलिंग कैसी थी वहाँ बेंगलोर में? काफ़ी वहीं पे बता दिया गया था कि आप सिलेक्शन? हाँ सर, बैंगलोर में बताया था। फिर आपने सबसे पहले किसको फ़ोन किया? मैंने पेरेंट्स वहीं पे बैठे थे, अच्छा, तो मैंने अपने टीचर्स को फ़ोन किया। अच्छा। जब आपने आपके टीचर को फ़ोन किया तो क्या रिप्लाई था उनका? उन्होंने बोला हमें तो पता ही था। हमें तो पता ही था। मतलब इतनी तैयारी करवा दी थी। यस सर। अरे वाह! तो आगे क्या करने का विचार है? और इसके अलावा आप रशिया जाएंगे, वहाँ के बारे में क्या सोचा है? सर वहाँ पे गोल्ड मेडल लाना है। गोल्ड मेडल लाना है। Yes. मतलब जो लास्ट ईयर आरपीएस ने किया था वो इस साल भी वही करना है। बिल्कुल सर। वाह! कुछ और आरपीएस या आपके जो बच्चे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? कि पढ़ो, काफ़ी पढ़ो, लेकिन एंजॉय भी करो। एंजॉय भी करो। मतलब सब कुछ खुल के करो। यस सर। ऐसा नहीं है सिर्फ स्टडी। नहीं सर, ऐसा नहीं। सब कुछ करना चाहिए यस बच्चे सर। को। तो लास्ट में कुछ लाइनें आरपीएस को लेके जिसने आपको इंटरनेशनल लेवल रशिया तक पहुंचा दिया। आरपीएस बेस्ट स्कूल है। बेस्ट स्कूल है। और पढ़ाई तो अनपैडल्ड होती है, अदर एक्टिविटीज भी काफ़ी अच्छी होती हैं, तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कह सकते हैं, बच्चे का जो दिमाग का विकास कह सकते हैं, वो पूरा करवाते हैं। यस सर, बिल्कुल सब कुछ। यस सर। तो अभी टारगेट है वहाँ गोल्ड मेडल जीतना। यस सर। उसके बाद सरकार से जैसे 2.5 लाख उनको मिले, आपको मिले, देखेंगे। मतलब पूरा टारगेट है। हाँ। टीचर्स करवा रहे, उसके लिए प्रिपरेशन अब शुरू करवा दी? हाँ सर। अरे वाह! तो टीचर्स ऐसा हो जो आपके बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाए, जैसे हमारे इस साथी को, जैसे पिछली साल भी एक गुड़िया को पहुंचाया था। तो आरपीएस नारनौल ऐसा करने वाला पहला स्कूल है। लगातार 2 साल इंडियन टीम में अपना एक बच्चा भेजना, जैसा प्रिंसिपल सर के इंटरव्यू में सुना था, अगला टारगेट है कि 6 बच्चे हैं, उन 6 में से 6 के 6 आरपीएस के हों। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सरकार भी पैसा देती है और उसके साथ साथ आप बड़े लेवल पे, बेंगलोर ये बच्चा गया, इसके बाद रशिया ये बच्चा जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं एक अच्छी जगह और बिना दूर भेजे, महेंद्रगढ़ नारनौल आसपास, तो ये स्कूल आपका स्वागत करता है और ये आपको कहता है कि आप जितना चाहे उतना उड़ सकते हो, जैसे हमारा ये साथी उड़ रहा है। पहले बेंगलोर तक गया, उसके बाद अब जाएगा रसिया। तो इस स्कूल में आएं, विजिट करें, टीचर्स से मिलें, ऐसे होनहार बच्चों से मिलें, उसके बाद देखें कैसा है स्कूल, कैसा है रिजल्ट। वीडियो शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जो इसके जैसा बनना चाहते हैं। लगातार इस प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद। Hello everyone, my name is Bhavya Gunwal. I am currently studying in grade 12 and I have been a student of RPS Narnol. मैंने 2024 में इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड IJSO, जो कि रोमानिया में ऑर्गेनाइज हुआ था उस साल, उसमें मैं इंडियन टीम का हिस्सा थी। मैंने इस ओलंपियाड में इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया था और अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल हासिल करके अपने पेरेंट्स, देश और रीजन का और स्कूल का भी नाम रोशन किया था। Recently, the result for the third stage of this Olympiad, IJSO CSC, has been declared, and the team of 6 students which will represent the country internationally has been announced. And again, one student from RPS Narnol has been selected, Adish Jain. So first I would like to congratulate Adish on this incredible feat. इतने प्रेस्टिजियस ओलंपियाड में, जिसमें इतना कंपटीशन है और पूरे कंट्री से सिर्फ 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, उसमें 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आरपीएस से इतना अच्छा रिजल्ट आना, ये इंडिकेट करता है कि आरपीएस में एजुकेशन को बहुत मेथोडिकली अप्रोच करते हैं और सिर्फ जो करिकुलम का सिलेबस है वो नहीं पढ़ाते, लेकिन उसके अलावा एडवांस टॉपिक्स जो कि इस ओलंपियाड्स के लिए चाहिए होता है वो भी पढ़ाते हैं, इसलिए आरपीएस का रिजल्ट अच्छा आता है। So I would like to end this by again applauding Adish and wishing him the best to make the country and the school and the region proud at the IJSO this year in Russia. Thank you.